एक बार फिर तालिबान की ओर से महिलाओं पर लगाई गई पाबंदी की चर्चा हो रही है। 15 अगस्त 2021 को जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उसके बाद से लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं और महिलाओं की आज़ादी को छीना जा रहा है। ऐसे में आज जानते हैं कि आखिर कुछ सालों में तालिबान ने महिलाओं पर कितनी तरह की पाबंदियां लगाई हैं। देखिए, आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को कब्जा किया था और आते ही सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी गई। केवल हेल्थ सेवाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सरकारी महिला कार्यकर्ताओं को घर बैठने को कहा गया। 23 अगस्त 2021 को महिलाओं को सरकारी या अन्य क्षेत्रों में लीडरशिप वाले पदों पर महिलाओं की नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी गई। फिर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगा दी गई और लिंग आधारित भेदभाव के सख्त नियम तैयार किए गए। 18 सितंबर 2021 को फिर 7वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को सिलेबस रिवाइज होने तक स्कूल जाने से रोक दिया गया। उसके बाद महिलाओं का सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बाद में ये नियम और कड़ा कर दिया गया। सख्त लैंगिक भेदभाव के साथ यूनिवर्सिटी फिर से खुली। महिलाओं को अलग क्लासरूम में और केवल चुनिंदा सब्जेक्ट्स पढ़ने की अनुमति मिली। उनके लिए यूनिवर्सिटी में एक अलग एंट्रेंस गेट से आना अनिवार्य किया गया। उसके बाद लड़कियों के माध्यमिक स्कूल फिर से खोलने की घोषणा के बाद तालिबान ने इस फैसले को पलट दिया और लड़कियों को पहले ही दिन कुछ ही देर बाद घर भेज दिया गया। इसके बाद महिलाओं को पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनने के आदेश दिए गए। आदेश न मानने पर सजा का प्रावधान भी है। फिर महिलाओं के सार्वजनिक पार्कों और जिम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, इतना ही नहीं, तालिबान ने महिलाओं के किसी भी प्रकार के खेल में भाग लेने पर रोक लगाई है। यूनिवर्सिटीज में महिलाओं के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा। फिर 24 सितंबर 2022 को एक और आदेश आया। महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओज में काम करने से रोक दिया गया। महिलाओं के प्राइवेट स्कूलों और संस्थानों में पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि ना वो स्कूल में पढ़ सकती हैं और ना ही प्राइवेट संस्थानों में। इसके अलावा महिलाओं को सार्वजनिक स्नान घरों में जाने से रोका गया और केवल स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत महिलाओं के अलावा सरकारी कार्यालय से महिलाओं को बर्खास्त कर दिया गया। ये सख्त कदम वहां पर उठाए गए हैं अब तक महिलाओं के खिलाफ। इसके अलावा अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में तो महिलाओं के बाहर जाने पर भी रोक है। महिलाओं के लिए कंप्यूटर, लैंग्वेज और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बंद कर दिए गए। महिलाओं के किसी पुरुष अभिभावक के बिना लंबी दूरी की यात्रा करने पर भी वहां पर प्रतिबंध है। महिलाओं को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने और अन्य सार्वजनिक धार्मिक समारोह में शामिल होने से भी रोका गया है। देखिए, अफगान महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप या फिर विदेश में पढ़ाई करने के लिए आवेदन करने पर भी उनकी प्रतिबंध लगा है। महिला टीवी एंकर्स को काम छोड़ने के लिए वहां मजबूर किया गया। उनकी जगह पुरुष एंकर्स नियुक्त कर दिए गए। महिलाओं के पार्कों, उद्यानों और सार्वजनिक रिक्रिएशनल क्षेत्रों में प्रवेश पर भी पूरी तरीके से वहां बैन है। इसके अलावा महिला डॉक्टर्स को हर समय एक पुरुष अभिभावक के साथ रहना अनिवार्य किया गया था। फिर 10 अगस्त 2024 को एक और ऐलान किया जाता है। महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सिलाई या घरेलू क्राफ्ट्स जैसे छोटे व्यवसाय बंद करने का भी आदेश दे दिया गया। तालिबान ने दाई और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर भी बंद करने का आदेश इसके बाद जारी किया। इससे अफगानी महिलाओं के लिए शिक्षा और करियर के सभी अवसर लगभग खत्म ही हो गए हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं को औपचारिक राजनीति में शामिल होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। साल 2020 तक उनके लिए संसद में 25% से ज़्यादा सीटें आरक्षित थीं और वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ सकती थी, लेकिन आज उनके पास कैबिनेट में कोई पद नहीं है। इसके साथ पुरुष टेलर्स को महिलाओं के कपड़े सिलने की इजाज़त नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि अब महिलाओं को लोग कार की डिग्गी में ले जाने पर मजबूर हो रहे हैं। ये प्रथा दक्षिणी अफगानिस्तान में लैंगिक भेदभाव की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के बुनियादी अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें सार्वजनिक पार्कों, जिम, मस्जिदों, बाजारों, सैलून में भी उनका जाना बैन है। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से महिलाएं और लड़कियां तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर तालिबान के प्रतिबंधों की मानवाधिकार समूहों और विदेशी सरकारों ने आलोचना की है। हालांकि तालिबान अधिकारी कई बार दावा कर चुके हैं कि वो इस्लामी कानून की अपनी सख्त व्याख्या के अनुसार महिलाओं के अधिकारों का उनको तय करते हैं और सम्मान भी करते हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की पहुंच पर भी नियंत्रण कड़ा कर दिया है। तालिबान ने देश में विश्वविद्यालय और हाई स्कूल में महिलाओं के जाने पर भी रोक लगा रखी है। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर करने, उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से फरमानों का पालन किया है। देश को लेकर संयुक्त राष्ट्र मिशन देखिए UNAMA की 2025 में
प्रकाशित हुई मानवाधिकार रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। वो पुरुष रिश्तेदारों के बिना सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जबकि लड़कियां अभी भी शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित हैं। तालिबान अधिकारियों ने मीडिया संस्थानों पर दमनकारी प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया और सख्त कर दिया। इसके अलावा शारीरिक दंड को भी बढ़ा दिया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता पर भी शिकंजा कसा है। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि 17 जनवरी से 3 फरवरी के बीच उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में कम से कम 50 इस्लामी पुरुषों को रात में उनके घरों से उठा लिया गया और हिंसा की धमकी देकर उन्हें सुन्नी इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। इस अवधि के दौरान तालिबान अधिकारियों की मौजूदगी वाले सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों सहित 180 से ज्यादा लोगों को व्यभिचार और समलैंगिकता के अपराधों के लिए कोड़े मारे गए। UNAMA के अनुसार अधिकारियों ने विभिन्न प्रांतों में महिलाओं द्वारा अपने घरों में चलाए जा रहे ब्यूटी सैलून और महिला रेडियो स्टेशनों को बंद कर दिया। कंधार प्रांत में नोट किया गया है कि जब एक बाजार में दुकानदारों से कहा गया कि वो बिना मर्द के आने वाली महिलाओं की सूचना दें और उन्हें अपनी दुकानों में प्रवेश करने से रोकें। एक अस्पताल में अधिकारियों ने कर्मचारियों को ये तक आदेश दिया कि वो बिना किसी अभिभावक के महिला रोगियों की देखभाल ना करें। और हाल ही में तालिबान में देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी बहुत सारी तकलीफों का वहां सामना करना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों का ये भी कहना है कि राजधानी काबुल स्थित कार्यालयों से उनका संपर्क उस वक्त टूट गया था। पूरे अफगानिस्तान में मोबाइल इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी तक भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। तो इतने सारे प्रतिबंध हैं और खास तौर पर महिलाओं को लेकर तो बेहद सख्ती तालिबान वहां पर बरतते हैं। उनको किसी भी चीज में किसी तरीके की कोई आज़ादी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है इस तरीके से महिलाओं को रोकना, उनके अधिकारों को रोकना? क्या ये उनके अधिकारों का हनन नहीं है? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन के जरिए और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।